अगर आपने सोच लिया आईपी मैट एग्जाम देना है तो कौन से सब्जेक्ट उसमें पढ़ना है, उन सब्जेक्ट का क्या पैटर्न है, क्या वेटेज है, मार्किंग स्कीम क्या है, टाइमिंग लिमिट क्या है, सेक्शनल लिमिट है या ओवरऑल लिमिट है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ये सारी बातें आपको जानना जरूरी है। देखो जितना जल्दी स्टार्ट कर लो ना, अर्ली स्टार्ट हमेशा आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देगा एज कम्पेयर विद अदर स्टूडेंट्स। सर कैसे बनाए स्केड्यूल? कुछ नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, मोटा मोटी बस 1 घंटा दो यार मैथ्स को, बोला ना 2 ही चीजें, और 1 घंटा दो इंग्लिश को। जो भी फील्ड हो बिना कंसिस्टेंसी के रिजल्ट नहीं आएगा। Hello everyone, guys, my name is Vinit Kankre and I am your quant teacher at this wonderful channel IP Mat वाला by PW। So दोस्तों बेसिकली आज का सेशन अगेन एक जो ऑनगोइंग डिमांड आ रही है हमारे कमेंट सेक्शन में कि सर मैं अभी 11th स्टैंडर्ड में हूँ तो मेरे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मेरा आईपी मैट टारगेट है, ये फिक्स कर चुका हूँ मैं कि मुझे आईपी मैट देना है, तो मैं अभी 11th में हूँ तो अभी से ज्वाइन करूँ या अभी थोड़ा रुक जाऊँ आराम से 12th में करूँ? सर वो भी 12th में कब, मिड से करना होगा, स्टार्ट से करना होगा, अभी करना होगा? काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है उन एस्पेरेंट्स को जो आईपी मैट देना तो चाहते हैं लेकिन अभी वो ऑनगोइंग 11th अपीयरिंग स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो गाइज उन लोगों के लिए बेशक आज का ये वीडियो है अगेन छोटा सा एकदम इंपैक्टफुल वीडियो रहने वाला है। नो बकवास, सीधी बात। आईपी मैट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 11 स्टूडेंट। तो जो अभी क्लास 11 स्टूडेंट में है ना, या बिल्कुल सोच लिया है आपने कि मैं अभी क्लास 11th में हूँ और मुझे आईपी मैट देना है, बस अब समझ नहीं रहा है कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो क्या वो स्टेप बाय स्टेप आपका थॉट प्रोसेस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? गाइज एक एक करके देखेंगे, बातों को समझना और पूरी अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश भी करूंगा। सो अंडरस्टैंड, सबसे पहला तो यार जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उसकी डिटेल में जानकारी लेना जरूरी है। जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन से सब्जेक्ट उसमें आते हैं, सब्जेक्ट्स के अंदर में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कैसी मार्किंग स्कीम है, पॉजिटिव मार्किंग है या निगेटिव मार्किंग है। आजकल तो देखो आप अगर आईपी मैट इंदौर देखते हो तो वहाँ तो एक सेक्शन वैसा भी होता है जहाँ एमसीक्यूज नहीं होते, ऑप्शंस नहीं दिए जाते, है ना। रोहतक जिप मैट में तो खैर ऑप्शंस दिए जाते हैं, लेकिन आईपी मैट इंदौर में 2 सेक्शन है, एक एमसीक्यू बेस्ड क्वांट है और एक नॉन एमसीक्यू, यानी शॉर्ट आंसर फॉर्म में आपको यहाँ पे टाइप करना होता है आंसर, राइट। तो कौन से वो सब्जेक्ट है गाइज, यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए आपकी जब भी आप कोई एग्जाम टारगेट कर रहे हो। अगर आपने सोच लिया आईपी मैट एग्जाम देना है तो कौन से सब्जेक्ट उसमें पढ़ना है, उन सब्जेक्ट का क्या पैटर्न है, क्या वेटेज है, मार्किंग स्कीम क्या है, टाइमिंग लिमिट क्या है, सेक्शनल लिमिट है या ओवरऑल लिमिट है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, सारी बातें आपको जानना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल में सिलेबस भी जानना जरूरी है। और कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं, अपने इसी चैनल पे आपको पूरा आईपी मैट एग्जाम, फिर वो इंदौर हो, वो रोहतक हो, वो जिप मैट हो, और उनका क्या सिलेबस है, सब आपको यही जानकारी मिल जाएगी गाइस। बस थोड़ा सा अपना चैनल आपको एक्सप्लोर करना होगा। तो यस, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो या आपका भाई बहन फ्रेंड कोई 11th में और जो आईपी मैट देना चाहता है, तो बेशक सबसे पहली स्टेज डायरेक्ट पता चला कि सर 11th में हमें पता चला कि आईपी मैट एग्जाम में मैथ्स होता है और मैथ्स में रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक होता है, परसेंटेज होता है, और आपने डायरेक्ट परसेंटेज शुरू कर दिया। अरे रुक जा भाई, करना प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप जाओ। फर्स्ट स्टेप से डायरेक्ट लास्ट स्टेप पे जंप लोगे या 5th स्टेप पे जंप लोगे, गिरने के चांस है, एक्सीडेंट के चांस है। तो स्टेप बाय स्टेप जाओ, आराम से जाएंगे, बढ़िया जाएंगे। सो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न समझना जरूरी है और सिलेबस जानना जरूरी है। वे जैसे मैंने कहा अपने इसी चैनल पर आपको सब दिख भी जाएगा और काफ़ी इसके रिसोर्सेस आपको गूगल भी कर लोगे तो समझ जाएगा, ठीक है। तो पहले ये स्टेप आपको करनी होगी। दूसरी दोस्तों, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। जैसे हाँ, अब आपको समझ गया कि एग्जाम पैटर्न ये है, सिलेबस मेजरली आपको समझ गया है क्या है, अब अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना शुरू करो। कुछ नहीं, अगर आप 11th में भी होगे तो अपनी जो 8, 9, 10th की बुक्स होगी ना एनसीईआरटी की, वो भी आपने, है ना, वो भी अगर आपने ले ली और उसका जो भी बेसिक था, फिर वो उसमें बेसिक्स अबाउट परसेंटेज, बेसिक्स अबाउट रेशियो, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, क्योंकि देखो मैथ्स और इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट है। अगर आपको, वैसे तो आप खुद भी एक्सप्लोर करोगे ही कि क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, लेकिन आपको मैं आइडिया दे दूँ, मैथ्स और इंग्लिश ये 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको बहुत अच्छी से करना होगा, खासकर अगर आपका इंदौर टारगेट है तो। ठीक है, बाकी फिर एग्जाम में रीजनिंग भी एक आ जाता है, लेकिन यस इंदौर टारगेट है तो 2 सब्जेक्ट, लेकिन वहां पर भी बाकी एग्जाम में भी मैथ्स और वीएआरसी यानी इंग्लिश तो रहेगा ही, प्लस रीजनिंग भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों अपनी अब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, सिलेबस आपने समझ लिया तो बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना शुरू कर दो। आपको बेसिक आइडिया अबाउट परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशो, इंटरेस्ट, ये होना जरूरी है। लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या होता है, एक्सपोनेंट्स क्या होता है, ये बेसिक बातें आपको जानना जरूरी है। तो कुछ नहीं, अपनी 11th
की तो टेक्स्ट बुक है ही आपके पास, प्लस 9th-10th की एनसीईआरटी उठा लो, उससे अपना बेसिक क्लियर करो गाइस। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करो, ये हुई मैथ्स की बात। इंग्लिश के लिए रीडिंग बढ़ाओ, रीडिंग बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंग्लिश में अगर आपको एक्सपर्टीज चाहिए, ऐसे बड़े बड़े पैसेजेस है गाइस, उसको पढ़कर तुरंत अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी अगर स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे मैथ्स में बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, उसी तरह इंग्लिश में इतने बड़े पैसेज वन गो में पढ़कर तुरंत समझना होगा, तब जाके आप टाइम मैनेज कर पाओगे। और उसके लिए अभी से आपको रीडिंग हैबिट करनी होगी। मेजॉरिटी स्टूडेंट को लगता है कि सर अभी तो हम 11th में हैं, आईपी मैट एग्जाम थोड़ी जेडब्ल्यू जैसी वास्ट है, इतनी लेवल ऑफ डिफिकल्टी, मैं मानता हूँ बिल्कुल जेडब्ल्यू के कंपैरिजन में उसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम है। तो स्टूडेंट सोचते हैं सर आराम से 12th में करेंगे, आराम से 12th में भी मिड में से करेंगे सर, आराम जून जुलाई अगस्त सितंबर से, ठीक है गाइज। नहीं, देखो जितना जल्दी स्टार्ट कर लो ना, अर्ली स्टार्ट हमेशा आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देगा एज कंपेयर विद अदर स्टूडेंट्स। इन चीज़ों पर आप फोकस कर पाओगे ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, रीडिंग हैबिट्स, आपको फिर वहाँ पे क्या करना होगा, सीधा सिलेबस के पीछे पढ़ना होगा। अगर आप 12th में, वो भी मिड 12th में शुरू करोगे, सीधा सिलेबस के पीछे। लेकिन गाइज सिलेबस के पीछे पढ़ोगे, टेम्पररी करोगे, वापस भूल जाओगे, उतनी रैंडम, उतनी क्लैरिटी अगर नहीं आई तो वापस डिमोरलाइज होगे। लेकिन यहाँ से अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते चलोगे ना आप, तो यस, अभी जो 12th में गाइज, अब आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, आपके पास चॉइस नहीं, आपने अभी ये जो टाइम है बहुत अच्छी से यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो वो आप टेंशन ना लो, जो अगर आप 12th में और ये वीडियो देख रहे हो सर अब तो हमने लेट कर दिया क्या, नहीं गाइज, जो जब सोच लिया है शुरू करना है, वहां से अब अपना डेडिकेशन दो। ऐसे भी बच्चे जिन्होंने 2-2 महीने के प्रिपरेशन में क्रैक किया है, बट ये एक्सेप्शनल होता है ना। तो आप अभी सोच रहे हो क्रैक करना है, प्रिपरेशन करनी है, अभी से शुरू करो जो 12th में हो। लेकिन जो 11th में, खासकर आज का वीडियो उनके लिए है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सर आराम से स्टार्ट करेंगे, तो नहीं गाइज, अगर ठान लिया है ना कि आईपी मैट देना ही है, ये आपका टारगेट है, तो अभी से शुरू करो, इन चीज़ों पे फोकस करो। बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जो मैंने कहा, रेशो, परसेंटेज, ये अपनी बेसिक बुक्स जो एनसीईआरटी स्कूल की बुक्स, यार ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप कर सकते हो। देन अगेन मैंने जैसे कहा कि इंग्लिश के लिए रीडिंग हैबिट्स बढ़ाओ, और रीडिंग सिर्फ बुक्स या नॉवेल्स या स्टोरी बुक्स नहीं करना है, तो न्यूज़पेपर भी पढ़ो, क्योंकि इसके 2 फायदे हैं। अगेन रीडिंग हैबिट तो आपका हो ही रहा है न्यूज़पेपर से भी, दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस भी इंप्रूव हो रहा है। क्योंकि गाइज कई बारी आईपी मैट की एग्जाम क्रैक तो कर देते स्टूडेंट, लेकिन इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं, और इंटरव्यू में ऐसे बेसिक जनरल करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ लेता है, और वो स्टूडेंट नहीं दे पाता है, तो उनको भी लगता है ना यार ये बस किताबी कीड़ा है, ये बस पढ़ाई में है, ओवरऑल 360 डिग्री पैकेज नहीं है ये। तो अगर आपको 360 डिग्री पैकेज बनना है, तो अगेन आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है वो जनरल अवेयरनेस भी आपको होना जरूरी है। तो न्यूज़पेपर भी पढ़ो गाइस। रीडिंग में तो बुक भी हेल्प करेगी, न्यूज़पेपर भी करेगा, लेकिन ये जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर में भी न्यूज़पेपर आपको हेल्प करेगा, जो आपको इनडायरेक्टली इंटरव्यू में भी काम आ जाएगा। तो अभी फिर सेकंड स्टेप, सिलेबस समझ लिया, पैटर्न समझ लिया, फिर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट भी किसका, मैथ्स एंड इंग्लिश। मैथ्स के लिए ये बेसिक जो फाउंडेशन है मैथ्स का मैंने बताया, स्पीड कैलकुलेशन, टेबल्स है ना, टेबल्स पे फोकस करना। अगर टेबल्स 10, 11, 12 तक आती है तो उसके आगे करना शुरू करो, टेबल्स बहुत काम आएंगे, ठीक है। देन परसेंट रेशो का बेसिक नॉलेज, एवरेज का बेसिक नॉलेज, लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो बेसिक नॉलेज। फिर इंग्लिश के लिए रीडिंग हैबिट्स, अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करो, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा इंग्लिश में बड़े बड़े पैसेजेस को समझने में, और इसलिए अभी से न्यूज़पेपर भी पढ़ना शुरू करो। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिएट स्टडी स्केड्यूल। गाइज अगेन प्रिपरेशन अगर करना शुरू कर दिया है तो रैंडम मत करो कि हाँ आज मूड हो रहा है कर लेते, फिर 2 दिन तो आपने हाथ भी लगाया नहीं वापस उन चीज़ों को, वापस 4 दिन बाद उठा रहे हो वापस, हाँ चलो यार दिन बीच में 3 दिन का न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही नहीं, आज पढ़ लेते वापस। वापस 4 दिन का गया, फिर से न्यूज़पेपर पढ़ा, वापस 3 दिन का गया, वापस कैलकुलेशन शुरू किया। गाइज ये नहीं होगा, इससे नहीं होगा। फिर इट इज़ इक्विवेलेंट, जो बच्चा आज शुरू कर रहा है 12th में होने के बाद, और जो बच्चा 11th में आज ही शुरू कर रहा है, अगर आप इनकन्सिस्टेंटली करोगे ना 11th वालों, इसी तरह 3 दिन गैप 4 दिन गैप में करोगे, तो आप दोनों सेम ही हो, है ना। तो अल्टीमेटली आप सीरियस फिर तभी होने वाले हो जब 12th में एग्जाम पास में आएगी तब। तो ये जो रुक रुक के गाड़ी चलती है ना, इनफैक्ट ना ड्राइव करने का मज़ा आता है, ना ही हम टाइमली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाते हैं, भले ही आप कितने भी जल्दी निकल जाओ। समझ रहे हो ना इसको आप, बहुत पहले निकल लियो घर से, लेकिन आप रुक के जा रहे हो, तो ना ही वो ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है जो एक स्मूथ फ्लो में करने में मज़ा आता है रोड पे, और साथ ही में ना ही आप अपने डेस्टिनेशन पे टाइमली पहुंच पा रहे हो। जो बच्चा आपसे लेट निकला लेकिन वो स्मूथली जा रहा है, हो सकता है शायद वो आपसे पहले पहुंच जाए। तो इसीलिए गाइज आपको एक स्केड्यूल बना के चलना होगा। सर कैसे बनाए स्केड्यूल, कुछ नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, मोटा मोटी बस 1 घंटा दो यार मैथ्स को, बोला ना 2 ही चीज़ें, और 1 घंटा दो इंग्लिश को।
सर 1 घंटे में हो जाएगा, यस, इसलिए तो बोला 11th में हो ना आप अभी। ये पूरा वीडियो आज का किसके लिए, 11th के लिए। ऑफ कोर्स ये चीज़ बदल जाएगी अगर जो 12th में उनके लिए, बट आज के वीडियो का पर्पस 11th का है। तो गाइज 12th वालों के लिए भी क्या प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए, पूरा स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन प्लान इसी चैनल पे आपको दिख जाएगा। तो आप लोगों को जो 12th में है टेंशन तो लेना ही मत, सर हमारा तो बताओ 11th का कहाँ से बता रहे हो आप पहले। तो आप लोगों का बना चुके हैं गाइस, आज से 2-2.5 महीने पहले ही बना चुके हैं, वो देखो इसी चैनल पे मिल जाएगा पूरा स्ट्रैटेजी प्लान। लेकिन 11th वालों ने 1-1 घंटा आज अगर दिया मैथ्स के लिए बेसिक प्रैक्टिस, जो मैंने कहा बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, और इंग्लिश के लिए रीडिंग, वोकैब इंप्रूवमेंट है ना, वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट, उसके लिए आपको देना है बस 1 घंटा रोज का। उसके अलावा जितना मैक्सिमम टाइम है आप अपने बोर्ड प्रिपरेशन में, कई क्लासेस लगा ली होगी अभी से उसके लिए, है ना, बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो क्लासेस लगा ली होगी, या जो आपका 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस है उसके लिए यूटिलाइज करो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ 1 आवर ईच सब्जेक्ट। कौन सा 10 सब्जेक्ट है यार, 2 ही सब्जेक्ट है, 1 आवर ईच। और फिक्स कर दो ये टाइम मैं मैथ्स करूंगा आईपी मैट का, ये टाइम मैं इंग्लिश करूंगा आईपी मैट का, ठीक है, और दैट्स इट। उसके अलावा आपको फिर बाकी का टाइम जो करना है करो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो, रुक रुक के मत चलो। तो यस, ऐसा मत सोचना सर अभी तो बहुत टाइम है, कौन अभी से स्टडी शेड्यूल बनाएगा। भले ही डे टू डे का मत बनाओ कि हर दिन मेरे को कौन सा सब्जेक्ट करना है, कौन सा टॉपिक करना है, वो मत बनाओ, वो भले ही 12th में बनाएंगे, उसके लिए भी आपको हम पूरा हेल्प करेंगे 12th में आने के बाद। लेकिन फिलहाल 1-1 घंटा देना है अपनी उस बेसिक बिल्डिंग और रीडिंग हैबिट्स पर गाइज। उसके बाद स्टार्ट विद बेसिक आईपी मैट रिसोर्सेस, और इसके लिए सबसे बढ़िया चैनल मैं आपको बताऊंगा आईपी मैट वाला। यस गाइस, आप जैसे अपना, मैंने जैसे कहा पहले तो अपने एनसीईआरटी बेसिक बुक से आप क्या करो, एनसीईआरटी बेसिक बुक से आप अपना एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कर लो, जो पुरानी स्कूल में बातें हैं वो रिवाइज कर लो, और फिर बाद में अब आपको जान सर हमने हमारा कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर हो चुका है, रीडिंग भी बढ़िया चल रही है, लेकिन अब हमें आईपी मैट की एक्चुअल लेवल को जानना है, हमें आईपी मैट में क्या टॉपिक से टॉपिक वाइज जानना है, ठीक है। तो गाइज आपको कुछ रिसोर्सेस है जो मार्केट में अवेलेबल है, वो ले सकते हो इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। कई सारी एप्टीट्यूड की बुक्स है, आप आर.एस. अग्रवाल ले लो, आप अरुण शर्मा ले लो, तो वो बुक्स को रेफर कर सकते हो। और अगर आपको वीडियोस देखना है, आपको टॉपिक वाइज वीडियोस देखना है, टॉपिक्स वाइज वीडियोस देखकर अपनी जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है कि सर आपने कहा एनसीईआरटी बुक में से पढ़ के अपना स्ट्रॉन्ग करो, स्कूल की बातें हैं रिवाइज करो, लेकिन स्कूल में ही नहीं समझी थी सर वो हमें, स्कूल में हमने कितनी चीज़ें तो ऑप्शन में डाल दी थी, बस पास होने के लिए हुए थे। तो अभी तो वो बुक पढ़ के कुछ नहीं होगा, हमें प्रॉपर टीचिंग चाहिए, प्रॉपर फाउंडेशन के लिए वीडियोस चाहिए। तो गाइज अपने इस चैनल पे आपको फाउंडेशन बैच, जो कि आईपी मैट एस नाम से है, आईपी मैट SACE, वो बैच मिलेगी, उसको देखना शुरू करो। जो 11th स्टैंडर्ड में है गाइज उन्होंने तो वहाँ से शुरू करो, आईपी मैट एस बैच देखो, उसके हर एक वीडियो देखो, हर एक सब्जेक्ट के, इंग्लिश का भी है, रीजनिंग का भी है, कॉन्ट का भी है, जीके का भी है। उसी के बाद गाइज सेम चीज आप क्या करो, आईपी मैट एस्पायर, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आईपी मैट एस, देन आईपी मैट एस्पायर। और गाइज अभी हमारी ऑनगोइंग चल रहा है पाथ फाइंडर, खैर वहां तक तो आप आराम से पहुंचोगे, लेकिन शुरुआत करो आप एस बैच से। और फिर एक बार फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया और फिर आपको देखना है सर अब बताओ क्या लेवल के क्वेश्चन आते हैं, फिर एस्पायर पे जाओ। फिर और लेवल, सर एस्पायर के बैच से तो हमें रोहतक और जिपमैट लेवल तक के समझ रहा है, लेकिन इंदौर में हमने सुना है और लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती है, पाथ फाइंडर पे आ जाओ। सो गाइज धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, मैंने कहा ना स्मूथली जाना है, एकदम से फर्स्ट टू लास्ट स्टेप पे जम नहीं लेना है। पता चला स्टूडेंट आज प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहा है और अभी से वो आईपी मैट PYQ देखना शुरू कर दिया, रुक जा, पैटर्न समझ लिया, सिलेबस समझ लिया, एक बेसिक बिल्डिंग कर रहा है कंसेप्ट की, बहुत सही है। तो फाउंडेशन से स्टार्ट कर, PYQs पर भी आएंगे, बिल्कुल बिना PYQs बिना मॉक टेस्ट के तो प्रिपरेशन अधूरी है, वो भी करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो अभी जो 11th में उन्होंने क्या करना चाहिए ये वीडियो में उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो यस गाइज, आप अगर मैथ्स अच्छा है तो ये चीज़ें सर हमें कोई नहीं, हमारा तो बढ़िया है, फाउंडेशन एकदम बढ़िया है, सब चीज़ें, तो हमें वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यार डायरेक्ट मार्केट से, जैसे मैंने अभी कुछ नाम लिए है ना वैसी, या फिर इनके अलावा भी बेसिक एप्टीट्यूड की कोई भी बुक्स लेकर आओ और उनमें से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो, ठीक है। और VRC अगर वीक है तो VRC के वीडियोस देखना शुरू कर दो, या फिर जिसका VRC अच्छा है मैथ्स वीक है उसने मैथ्स के वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो, और VRC डायरेक्ट मार्केट में से बुक लेकर आओ और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। प्रिपरेशन बेसिक प्रैक्टिस 1-1 घंटा देना है ना रोज का, तो बस वो करना स्टार्ट करो। उस 1 घंटे में VRC का 1 घंटा प्रैक्टिस, 1 घंटा मैथ्स का। जिस दिन आपको लग रहा है कि टॉपिक मुझे थोड़ा सा समझना है, पहले तो प्रैक्टिस तो बात की, तो वो 1 घंटा वीडियो के लिए यूटिलाइज करो, 1 ही घंटा देना है। कभी वही 1 घंटा वीडियो के लिए यूटिलाइज करो, कभी वही 1 आवर आप प्रैक्टिस के लिए यूटिलाइज करो।
ठीक है। और गाइज दैट्स इट। तो आपने सबसे पहले, मैं अब तक क्या हुआ है बता दूं, आपने पैटर्न को समझा, सिलेबस को समझा, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप आपने क्या किया, एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस किया, मैथ्स के लिए भी एनसीईआरटी जैसे मैंने कहा, या फिर हमारी ये फाउंडेशन बैच, और फिर इंग्लिश के लिए भी रीडिंग, न्यूज़पेपर खासकर, हाँ न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये पढ़ना स्टार्ट करो, करंट अफेयर भी आपका इंप्रूव होते जाएगा। फिर एक स्टडी शेड्यूल बनाते चलो, दिन का एक एक घंटा अलॉट कर दो मैथ्स के लिए, वीआरसी के लिए। और फिर गाइज ये करते करते वो आपको लग रहा है कि सर ये सब तो हो गया, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, अब हमें एक्चुअल क्वेश्चंस देखना है, एक्चुअल सॉल्व करते देखना है। इनफैक्ट जो पीवाईक्यू वगैरह है ना, वो भी हम कवर कर ही रहे हैं अब अपने इस पाथ फाइंडर में। तो इसलिए आपको रिसोर्सेस मैंने बता दिए, बुक्स लेकर आओ, प्रैक्टिस करो। अगर आपकी ये चीज़ें स्ट्रांग हो चुकी है, इंग्लिश मैथ्स तो, और उसमें से कोई भी चीज़ वीक है, तो हमारा चैनल है आईपी मैट वाला, वहाँ पे बैच वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे। एस बैच, फाउंडेशन, एस्पायर थोड़ी लेवल अप, पाथ फाइंडर और लेवल अप, जिसमें हम पीवाईक्यूज भी करा रहे हैं। ठीक है। एंड गाइज स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस, यस, देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट को ये गाइडेंस, मतलब 90% स्टूडेंट को तो ये गाइडेंस लगता ही है आउट ऑफ 100। स्ट्रक्चर गाइडेंस मतलब क्या, प्रॉपर मेंटरशिप। अगेन अब सर आप हमें मेंटरशिप कर तो रहे हो यूट्यूब पे आकर, बट गाइस यूट्यूब पे हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। तो वही चीज़ हम आपको अपने बैचेस, जो हमारी आईपी मैट वाला ऐप, अगर जाओगे फिजिक्स वाला के, तो उसमें आईपी मैट वाला आप सर्च करोगे, तो आईपी मैट वाला में जो हमारी बैचेस चल रही है गाइस, है ना, जहाँ पे हम यूट्यूब में आधे पौन घंटे का सेशन लेते हैं, वही हम 2 सवा 2 घंटे का सेशन उसी टॉपिक पर अपने बैचेस में लेते हैं। तो ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, ज़्यादा हम डेप्थ में जाते हैं, ज़्यादा हम पीवाईक्यूज करवा सकते हैं। तो यस गाइज, अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड मेंटरशिप चाहिए, तो आप हमारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। अगेन गाइज, इफ नीडेड, 11th में बहुत से स्टूडेंट, ऑफकोर्स 12th में आने के बाद तो लगता ही है, बट 11th में ही अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे यहाँ वहाँ ये रिसोर्स वो रिसोर्स, कुछ नहीं करना है ना, ये बुक लूँ, उधर से वीडियो देखूँ, यहाँ से वीडियो देखूँ, 10 जगह मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे एक सिस्टमेटिक एक्शन प्लान डायरेक्शन चाहिए, एक सिस्टमेटिक वन रूफ सॉल्यूशन चाहिए, कि बस ये बैच ले लूँ और यहाँ से सारी प्रिपरेशन हो जाए। फिर मुझे प्रैक्टिस डीपीपी भी हर रोज़ मिले, हर लेक्चर के बाद। फिर मुझे लेक्चर में भी बेसिक से अलग अलग क्यों सीरीज़ देखूँ मैं, एस, एस्पायर, मैं एक ही बैच में फाउंडेशन से एडवांस तक जाना चाहता हूँ। तो अगर आपका वो टारगेट है 11 से ही करने का, तो आप 11 से भी बैच हमारी ज्वाइन कर सकते हो। ऑफकोर्स 12th में अगर आपको लगे कि एक बार और ब्रशअप के लिए बैच ज्वाइन कर लेंगे, तो कर लेना, या फिर हमारी जो क्रैश बैचेस आएगी उसमें एक बार वो ज्वाइन करके रिवीजन भी कर सकते हो 12th में। ठीक है। तो 11 से भी आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको अभी से लग रहा है कि सर मुझे, होता है किसी किसी को यहाँ वहाँ से करके प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे से समझ जाता है, किसी किसी को नहीं समझता, उसको अंडर वन रूफ सब चाहिए होता है। तो बैच ज्वाइन कर लो, एक प्रॉपर मेंटरशिप, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा। तो यस, इफ नीडेड आप हमारी बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अंडररेटेड वर्ड है ये, कंसिस्टेंसी, लेकिन बहुत इंपैक्टफुल वर्ड है ये। कोई भी रिजल्ट बिना कंसिस्टेंसी के कभी नहीं आएगा इन एनी फील्ड गाइज, वो स्पोर्ट्स हो, वो एक्टिंग हो, वो आपका स्टडी हो, जो भी फील्ड हो, जो भी फील्ड हो, बिना कंसिस्टेंसी के रिजल्ट नहीं आएगा। तो कंसिस्टेंसी, जो कि मैंने कहा काफ़ी अंडररेटेड वर्ड है, लेकिन बहुत इंपैक्टफुल और इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो बिना जो अगर आपने स्केड्यूल बना लिया, जैसे मैंने कहा था 1-1 घंटा देना है, बस 2 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन दिया और उसके बाद दे ही नहीं रहे हो, तो फेल है फिर, है ना। अगेन, जो चीज़ें आपने शुरू करी थी, आईपी मैट एस बैच शुरू करी थी, फाउंडेशन देखना शुरू किया था, बस 2 वीडियो देखे उसके बाद देखे ही नहीं, आगे सीधा एस्पायर बैच पे, आगे सीधा अलग टारगेट पे। तो गाइज अगेन फिर कोई मतलब नहीं, कर रहे हो तो पूरा करो, सिस्टमेटिक करो, कंसिस्टेंसी से करो। तो यस, इस पूरे जर्नी में आप 11th में हो, आप 1.5-2 साल, पौने 2 साल बाद एग्जाम देने वाले हो, तो सोचो आपको कितना कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, और करना पड़ेगा। तो रिजल्ट वही लाता है ना। तो वही, इस भीड़ से तो मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते। तो पहला काम तो, अगर इस मैक्सिमम भीड़ को पीछे छोड़ना है, तो अपने प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट बन जाओ, है ना। आधे से ज़्यादा लोगों को तो आपने वही से पीछे छोड़ दिया, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। जो क्लास 11th में गाइस, शुरुआत करो पैटर्न को समझना, सिलेबस को देखना, फिर अपना एक बेसिक बिल्डिंग, पुरानी स्कूल की बुक्स, पुरानी स्कूल की नोट से बेसिक बिल्डिंग करना, न्यूज़पेपर पढ़ के अपना रीडिंग हैबिट बढ़ाना। ठीक है। उसके बाद अगर आपको एक प्रॉपर एक स्टडी स्केड्यूल बना लेना है, 1-1 घंटा डिवोट करना है मैथ्स इंग्लिश के लिए। उसके बाद अगर लग रहा है कि सर अब समझ रहा है, सब चीज़ें बेसिक बिल्ड हो चुका है, अब हमें थोड़े कुछ कंटेंट चाहिए, तो हमारे आईपी मैट वाला पे बैचेस वाइज आपको बोल दिए, फ्री रिसोर्स है वो भी। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो हमारी पेड बैचेस भी 11 से ले सकते हो। 12 में ज़रूरत पड़े तो रिपीट करो रिवीजन के लिए, या फिर क्रैश बैच ले लेना तब। या सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो सब करना ही है, लेकिन
सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन गाइज। आई होप आपको मजा आया होगा, और आने वाले दिनों में और आपको किस चीज़ों पर वीडियोस चाहिए बताते रहो, सो दैट हम आपके सामने उन वीडियोस पर स्ट्रैटेजी लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।